जो दीदी के अधिकार को मारेगा उसको दीदी का श्राप भी लगेगा, दीदी का वोट का मार भी पड़ेगा। ये योजना जिसके लिए है वो अगर विरोध करे तो बात होगा। कांग्रेस को तो तीता लगेगा ही, जेबीकेएसएस को तीता लगेगा, जेएमएम को तीता लगेगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी के साथ आया हुआ योजना है। पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी अगर कोई विरोध कर रहा है वो राजनीति कर रहा है, और यहाँ की दीदी लोग सब देख रही है। चुनाव में उसको इसका जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, द फॉलोअप न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि गोगो दीदी योजना के को लेकर यहाँ काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ आपको दिख रही होगी। अभी कुछ देर पहले मनीष जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ पे महिलाओं को जो गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए जो फॉर्म भरा रहा है, और लगातार आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि कितनी सारी महिलाएं लगातार अभी भी इस कार्यालय में आ रही हैं और फॉर्म जो है यहाँ पे उनके सांसद कार्यालय में लोगों के द्वारा जो कार्यकर्ता है और साथ ही साथ उनके सांसद महोदय के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ बांटा जा रहा फॉर्म, और फॉर्म फिलअप करवा के वापस रख लिया जा रहा है। और ये सुनिश्चित की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर झारखंड में सरकार भाजपा के द्वारा बनती है तो जिस समय सरकार बनेगी उस दिन से 11 तारीख, हर महीने के 11 तारीख को जो योजना का जो लाभ मिलना है वो महिलाओं को मिल जाएगा। आइए पहले सुनते हैं कि सांसद इस मामले में क्या कहते हैं, इस पूरे गोगो दीदी योजना को लेकर उनका क्या बयान है, और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी आपको सुनाएंगे जो इसका लाभ लेने के लिए सांसद कार्यालय पहुंच रही है। गोगो दीदी योजना दीदी, माँ और बहन के लिए है, कोई व्यक्ति आदमी के लिए नहीं है। अब कौन किस लिए बोल रहा है, अगर किसी को हम लोग दे रहे हैं, अब किसको क्या तकलीफ हो रहा है वो तो वही जाने। और वो कोई माँ बहन अगर विरोध की हो तो आप बताइए। पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी अगर कोई विरोध कर रहा है वो राजनीति कर रहा है, और यहाँ की दीदी लोग सब देख रही है। चुनाव में उसको इसका जवाब भी मिलेगा। जो दीदी के अधिकार को मारेगा उसको दीदी का श्राप भी लगेगा, दीदी का वोट का मार भी पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और कृपया जवाब शब्द का चयन करते हैं कि गोगो का विरोध हो रहा है। ये योजना जिसके लिए है वो अगर विरोध करे तो बात होगा। कांग्रेस को तो तीता लगेगा ही, जेबीकेएसएस को तीता लगेगा, जेएमएम को तीता लगेगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी के साथ आया हुआ योजना है। जिसको आप फ्री बोल रहे हैं उसको हम लोग, भारत एक गरीब देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर लोगों को, जैसे अगर आज हम लोग जो राशन दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार लोगों को 5 साल तक राशन दे रही है। अभी आपने देखा होगा इसको बढ़ा करके 2028 आज ही के अखबार में किया गया है। इसको आप फ्री कहेंगे, हम लोग इसको नाम देते हैं फूड सेफ्टी का, कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में भूख से नहीं मरे, ये हम लोग इसको नाम देते हैं। उनको तीता लग रहा है, सरकार है, मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन अपने से कार्रवाई नहीं कर रही है। जिला प्रशासन ने डीसीओ को कहा है कार्रवाई करने के लिए, डीसी ने सीओ को कहा है, सीओ ने कर्मचारी को कहा है, और ये कागजों पर चल रहा है। कानून के किस प्रावधान में कोई कार्रवाई करने का अधिकार उनको पर है? अगर वो कार्रवाई करके देखें, हम लोग लड़ेंगे। आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा हम लोग इलेक्शन के दायरे में आएंगे, और जो कोड ऑफ कंडक्ट का कहना रहता है वही काम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम स्वतंत्र और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रव्यापी पार्टी है, और हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते। ये जो गोगो दीदी का फॉर्म भराया जा रहा है, मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि पूरे तन्मयता के साथ एक एक दीदी, कोई दीदी छूटे नहीं। इस राज्य की एक भी माँ, एक भी बहन नहीं छूटे। ये कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि उनके घर तक पहुंच करके इस गोगो दीदी फॉर्म को पूरी तरह से भरवाएं। गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए आए हैं। गोगो दीदी योजना है कि हर महीने 2100 रुपया आएगा हर महिला के अकाउंट में, और इससे बहुत ही सारी जो महिला का जो अपना जरूरत का जो सामान है वो खरीद सकते हैं, और कुछ घर के खर्चे में भी इसका उपयोग हो सकता है। और ये जो योजना का जो लाभ है वो जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की जब सरकार बनेगी तभी जो इस योजना का लाभ मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। और आखिर क्यों लगता है
चुनाव अभी हुआ भी नहीं है, सरकार बना भी नहीं है और फॉर्म भराना शुरू कर दिया गया। लगता नहीं है कि ब्रेन वॉश या वोट बैंक की राजनीति हो रही है? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति नहीं भी हो रही है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो सरकार ये नहीं कहती कि ये चुनाव के बाद देंगे। अगर वोट बैंक की राजनीति रहती तो चुनाव से पहले ही सबके अकाउंट में पैसे जाना शुरू हो जाता है। सरकार तो बना नहीं, पैसे कैसे देगा? सरकार बना नहीं है, तो अगर ये चुनाव की रणनीति रहती तो सरकार बनाने के लिए सरकार ये रणनीति अपना सकती थी। फॉर्म लेने के लिए आए हैं, उसका लाभ लेने के लिए आए हैं। 21 रुपया महीना मिलेगा और इसी के लिए फॉर्म मिल रहा है, इसी के लिए आए हैं हम लोग। क्या आपको मैया समाज योजना के बारे में क्या कहते हैं? मैया से क्या बोले, क्या लाभ मिल रहा है उसका? हाँ सर, 1000 मिल रहा है। दोनों लाभ चाहिए आपको? नहीं सर, नहीं उसका नहीं, हमको ये चाहिए 21 रुपये महीना वाला फॉर्म, उसका लाभ चाहिए। नहीं भरा है, भरने के लिए आए सर। बहरहाल इस मामले को लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जेबी केसेस जिस तरह से कल उन्होंने जयराम महतो ने यहाँ पे एक बड़ा बयान दे दिया था कि जो भी गोगो दीदी योजना के तहत जो लाभुक के घर अगर कार्यकर्ता पहुँचते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचते हैं और फॉर्म अगर भरवाते हैं तो उनको लाठी से डंडे से मार के भगा दिया जाए। इस मामले में भी सांसद ने साफ कह दिया है कि पॉलिटिकल विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो महिलाओं को फॉर्म भराया जा रहा है, जो महिला फॉर्म भर रही है, उनके द्वारा कोई विरोध जो है दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। बहरहाल अब पूरे मामले को लेके पूरा राजनीतिक गलियारों में सहगर्मी बढ़ चुकी है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in